हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विशाल है एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रोग्रामिंग विद विशाल। तो गाइज आज के वीडियो में बात करेंगे वेब सॉकेट के बारे में और हमारी जो सीरीज वेब सॉकेट की स्टार्ट करी थी उसका सेकंड वीडियो है। गाइज आज के वीडियो में आपको बताऊंगा कि पीएचपी के थ्रू अगर आपको वेब सॉकेट को इंप्लीमेंट करना हो किस तरीके से करेंगे। बहुत ही सिंपल तरीके से, खाली 3-4 फंक्शन है, 3-4 नहीं 4-5 फंक्शन है जिनका हमें यहाँ पे कुल मिला के यूज करना है। तो हम लोग दो अलग अलग फाइल बनाएंगे, सर्वर और क्लाइंट की, और उसको पीएचपी के थ्रू यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल स्क्रैच से। और स्क्रैच से बताने की वजह से जो वीडियो होगा उसका साइज थोड़ा ज़्यादा हो गया। अगर आप इसको इंप्लीमेंट करने बैठेंगे, रियलिटी में कोड लिखने बैठेंगे, तो हार्डली 3-4 मिनट का काम है, खाली उससे ज़्यादा मिनट का काम नहीं है। पर जब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो थोड़ा सा जो वीडियो है वो हमारा लंबा यहाँ पे हो जाएगा। तो गाइस मैं आपको लेके चलता हूँ मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे और वन बाई वन हम लोग स्क्रैच से बिल्कुल जो है पीएचपी के साथ वेब सॉकेट को इंप्लीमेंट करते हैं। तो गाइज यहाँ पे मैंने दो जो है एम्प्टी फाइल बनाई हुई हैं। एक फाइल बनाई है हमने क्लाइंट के नाम से और एक फाइल बनाई है सर्वर के नाम से। अभी जो क्लाइंट वाली फाइल है इसको क्या करेंगे हम, जो हमारा ब्राउजर है यहाँ से इसे रन करेंगे, और जो सेकंड वाली फाइल है ये हमारा सर्वर की फाइल के तरीके से काम करेगी, जिसको हम लोग फिलहाल के लिए हमारा जो सीएमडी है यानी कि कमांड प्रॉम्प्ट है वहां से हम इसको रन करेंगे। तो सबसे पहले मैं चलता हूं यहाँ पे जो सर्वर वाला हमारा फाइल जो हमने बनाया है इसके पास। तो यहाँ पे सबसे जो पहला काम हमें करना पड़ेगा, हमें एक सॉकेट को क्रिएट करना पड़ेगा। इसके बाद हमें सॉकेट को बाइंड करना पड़ेगा। इसके बाद हमें लिस्टिंग पे जाना पड़ेगा, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, और जो भी कंटेंट रीड करना चाहते हैं वो रीड करेंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, क्या बोला मैंने, ये क्या सॉकेट क्रिएट होता है। वन बाई वन आपको सब चीज़ें यहाँ पे आराम से बताऊंगा। सबसे पहला काम क्या करेंगे हमें कि हमें जो सॉकेट है उसको इनेबल करना पड़ेगा हमारे वैम्प एग्जाम जो भी आप यहाँ पे यूज़ करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो आपको लेके चलता हूँ एग्जाम पे, और यहाँ से हम लोग चलेंगे हमारे PHP INI के पास। अब यहाँ पे सॉकेट जो है हमें सर्च करना पड़ेगा। तो आप ये देखिए, ये एक्सटेंशन जो सॉकेट है ये डिफॉल्ट आपके पास कुछ इस तरीके से होगा, मतलब ये इनेबल नहीं होगा। तो आपको ये जो सेमी कॉलन है इसे हटाना पड़ेगा, इसको इनेबल करना पड़ेगा, फाइल को एक बार सेव करना पड़ेगा, और फाइल को सेव करने के बाद आपको सेव करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे में हटा हुआ था, दोबारा ऐड करके चेंज किया, तो मैं यहाँ पे डोंट सेव कर दूं, पर आपको सेव करना है। उसके बाद एक बार जो आपका अपाचे है इसको एक बार ज़रूर दोबारा रीस्टार्ट यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे ये करेंगे तो जो सॉकेट है वो आपके यहाँ पे जो है इनेबल हो जाएगा। और अगर नहीं इनेबल आपने किया तो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि अगर नहीं करेंगे ना तो क्या होगा। तो आपको जो एरर आएगी ना उससे थोड़ा समझ में आ जाएगा यहाँ पे। तो मैं इसको ले लेता हूँ, सेव कर देता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ, एक बार इसको स्टॉप करके दोबारा अपाचे को खोल देते हैं। तो अगर देखेंगे ना तो अभी कहीं पे भी कुछ ऐसी गड़बड़ तो देखने को नहीं मिलेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो मेरा PHP का फाइल है, इस फाइल में फिलहाल जो सर्वर वाला है इसमें कुछ हम कोड लिखेंगे यहाँ पे, मतलब सॉकेट को क्रिएट करना पड़ेगा हमें। अब सॉकेट को क्रिएट करने के लिए एक फंक्शन का यूज करना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं सॉकेट क्रिएट। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, सॉकेट इज इक्वल टू सॉकेट अंडरस्कोर क्रिएट, और साथ ही साथ एक काम और कर लेते हैं कि थोड़ा सा जो साइज है बड़ा कर देता हूँ मैं, क्योंकि अगर कोई फ़ोन पे देख रहा होगा ना तो उसके लिए शायद इजी ना रहे। चलिए जी, तो सबसे पहले सॉकेट को क्रिएट करना पड़ेगा। जो सॉकेट क्रिएट है ये आपके यहाँ पे अगर आप देखो ना तो 3 पैरामीटर लेता है। पहले लेता है आपका डोमेन, फिर लेता है आपके पास टाइप, और एक लेता है यहाँ पे प्रोटोकॉल। तो सबसे पहला जो इसका डोमेन है ना, ये डोमेन आपका जो IP6, IP7, IP6, 7, 4 और 6 होता है वो यहाँ पे लेना है। तो जो डिफॉल्ट इसके लिए रहता है IP4 के लिए वो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ INET। तो ये डिफॉल्ट जो हमारा IP वर्जन 4 का होता है वो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इसके बाद आपके पास आते हैं यहाँ पे प्रोटोकॉल। तो जो प्रोटोकॉल की टाइप, सॉरी प्रोटोकॉल नहीं, टाइप जो आते हैं ये वो टाइप है कि ये आपका कौन से मोड में है, डुप्लेक्स है, फुल डुप्लेक्स है। अब ये जो डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स बोल रहा हूँ ना, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा वेब सॉकेट का फर्स्ट वीडियो था इसमें हमने देखा था। तो मैं अब इस चीज़ को तो हटा रहा हूँ। जो भी मेरा जो डिफॉल्ट यहाँ पे स्ट्रीम होती है जो मुझे सॉकेट के लिए लेना होता है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, जो होता है हमारा SOCK_STREAM, जिसका यूज करते हैं हम लोग तब जब हमें क्या करना होता है, फुल डुप्लेक्स यहाँ पे हमारा सिस्टम बनाना होता है। इसके बाद प्रोटोकॉल, तो हम लोग प्रोटोकॉल को यहाँ पे हमारा जो IP हमने फोड़ लिया है उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे इसको 0 डाल देता हूँ। अब ये जो मेरा कोड है ये क्या करेगा, ये
हमारा जो सॉकेट है उससे हमें यहां पे कनेक्ट करके देगा। और यहां पे एक कंडीशन डाल देते हैं, और डाई नॉट क्रिएटेड। मतलब ये जब पेज रन होगा, अगर ये सॉकेट को क्रिएट नहीं कर पाया तो ये यहां पे एक एरर दे देगा भाई नॉट क्रिएटेड करके। तो मैं एक बार इसको रन करता हूं, अभी आपको वो समझ में आएगा जो हम लोग इनेबल कर देते वहां से। तो कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेंगे डी, और एक बार में चलते हैं इधर, और जो हमारी फाइल है उसे रन कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग बोलते हैं php-f server.php। अब देखिए क्या हुआ, यहां पे एरर क्या आई आपके पास, कॉल टू अनडिफाइंड फंक्शन सॉकेट अंडरस्कोर क्रिएट। वो बोला भाई मुझे सॉकेट अंडरस्कोर क्रिएट ही नहीं पता। अब ये क्यों नहीं पता है, इसको मैं बंद करता हूं यहां पे। चलिए बंद नहीं करता, आपको बताता हूं बंद भी क्यों करना पड़ेगा। वन बाई वन आराम से चलते हैं हम लोग। सबसे पहले हम चलेंगे कॉन्फिग पे, और मैं यहां जाके इसको एक बार इनेबल कर दूंगा इस तरीके से। इनेबल कर दिया। अब इनेबल करने के बाद ध्यान रखेंगे एक बार इसे बंद करके खोलना, मतलब स्टॉप करके इनेबल करना जरूर है। अब देखिए इसको अगर हम दोबारा रन करेंगे, कमांड क्या होगा, इस बार अगर आप देखो तो अब आपको जो था कोई भी एरर यहां पे नहीं आया। मतलब जो सॉकेट को क्रिएट करने का काम था वो उसने बराबर कर लिया। अब ये जो मैंने आपको बोला था ना CMD को बंद करेंगे खोलेंगे, ये एक्चुअल में करना जरूरी है, क्योंकि कई बार यहां पे ये क्रिएट हो गया पर कई बार वो इंस्टेंस इसके पास रहता है, तो हो सकता है ये आपको कोई एरर दे दे। तो जब भी आप CMD को एक बार रन करते हैं, आप अपने वहां पे कुछ एग्जीक्यूट करते हैं, तो एक बार दोबारा इसको अगर हम खोल लें, बंद करके एक बार स्टार्ट कर लें, तो ज्यादा अच्छा हमारे पास रहेगा। यहां पे तो हम डाल देते हैं सर्वर एफ, सॉरी क्या कर रहा हूं मैं, PHP server.php। चलिए जी, इतना काम बराबर हो गया। अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो सॉकेट बनाया हमने उसको बाइंड करना पड़ेगा। बाइंड किससे करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा हमारे होस्ट के साथ। और हम लोग लोकल होस्ट पे हैं, तो हमारा होस्ट क्या होगा 127.0.0.1। तो मैं यहां पे दो चीजें लिखता हूं, एक तो होस्ट क्या है हमारे पास 127.0.0.1, और इसी के साथ साथ हमारा पोर्ट चाहिए हमें। तो पोर्ट मैं यहां पे वैसे मैं कुछ भी डाल सकता हूं, मैं डाल देता हूं 80811। एक मैंने यहां पे ऐसी एक पोर्ट डाल दिया। चलिए जी, अब इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, बाइंड करना पड़ेगा। तो मैं एक वेरिएबल बना लेता हूं, रिजल्ट इज इक्वल टू सॉकेट अंडरस्कोर बाइंड। अब देखिए ये पहला पैरामीटर लेता है रिसोर्स सॉकेट वाला, यानी कि जो हमने ऊपर सॉकेट का ये जो हमें इधर मिली थी वैल्यू। इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एड्रेस। तो इस पे मैं डाल देता हूं मेरे होस्ट को। इसके बाद क्या चाहिए, इसके बाद अगर आप यहां पे देखो तो मुझे चाहिए पोर्ट, तो मैं पोर्ट डाल देता हूं। पोर्ट क्या हमारा PORT। अब अगर यहां पे कोई दिक्कत है तो हम यहां पे भी बोल देते हैं क्या, जो भी हमें एरर मैसेज यहां पे डालनी है, जैसे कि मैं यहां डाल देता हूं नॉट बाइंड। अगर कुछ भी दिक्कत आपके वहां पे ऊपर होगी तो ये जो नॉट बाइंड है ये उसको जो है यहां पे बाइंड नहीं करेगा। तो वन बाय वन अगर हम लोग चलते रहेंगे एक एक एरर को हटा के, तो हमें पता चलता रहेगा मतलब भाई इस कोड में कोई एरर तो नहीं आ रही है, कोई यहां पे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मैं कुछ गड़बड़ कर दूं यहां पे, लेट से इसको 0 कर दूं, अब एक बार रन करके देखें। अब देखिए अब आपके सामने एरर आ गई, यहां पे नॉट बाइंड भी आ गया, जो मैसेज आपका था, और वार्निंग जो थी वो भी आपकी यहां पे आ गई। तो इसको बराबर कर लेते हैं, बाइंड का काम हमारा हो गया। अब इसके बाद हमें वो जो पोर्ट बनाया वहां पे एक लिसनिंग डालना पड़ेगा। देखिए लिसनिंग का काम क्या है कि वो बोलेगा कि भाई ये पर्टिकुलर होस्ट के ये पर्टिकुलर पोर्ट पे अब जब भी कोई मैसेज आएगा तो मैं उसको सुनूंगा। उसके लिए बेसिकली हमें ये यहां पे करना पड़ेगा, मतलब लिसनिंग उसको बार बार वहां पे होता रहेगा कि कोई भी अगर मैसेज आया तो वो वहां पे सुनेगा कि हाँ भाई कोई मैसेज हमारे पास आ रहा है। सेम टू सेम रिजल्ट इज इक्वल टू सॉकेट अंडरस्कोर लिसनिंग। लिसन, अब ये क्या लेगा, ये पहला पैरामीटर तो लेगा आपका सॉकेट, तो हम लोगों ने डाल दिया यहां पे सॉकेट। और दूसरा पैरामीटर अगर आप देखो तो ये यहां पे आपको क्या बोल रहा है, बैकलॉग। तो इसकी वैल्यू हम लोग यहां पे ले लेते हैं 3, और यहां पे भी एक एरर डाल देते हैं कि अगर तो ये हो गया ठीक है, और डाई क्या, अगर हो गया तो ठीक है, और अगर नहीं हुआ तो यहां डाल देते नॉट लिसन। तो अब जब मेरा ये रन होगा तो मुझे पता चलेगा। अब देखिए क्या होता है यहां पे, हम आए, अब देखिएगा इस बार
कोई एरर नहीं आई, पर अगर कुछ भी दिक्कत होती, कुछ कहीं कहानी होती, तो आपके पास जो थी ये एरर यहाँ पे आ जाती। यहाँ पे आइडियली क्या होना चाहिए था, मैंने 2 बार रन करके देखा, यहाँ पे हमारा ना लिसनिंग आना चाहिए था, पर लिसनिंग नहीं आया। तो मैं क्या करता हूँ, इसे बंद कर देता हूँ और एक बार दोबारा जरा इसे ओपन करके देखता हूँ। CMD D CD PHP और यहाँ पे आया हमारे पास server.php। चलिए ठीक है, लिस्टिंग का यहाँ पे कुछ नहीं आया तो ठीक है, चलते देते हैं इसे। अब इसके बाद जब भी हमें कोई भेजे तो हमें जो डेटा है उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें डालना पड़ेगा सॉकेट अंडरस्कोर एक्सेप्ट। ये क्या लेगा, ये लेगा हमसे सॉकेट SOCKET। और अगर कोई दिक्कत हुई तो हम यहां डाल देते हैं भाई नॉट एक्सेप्ट। अब इसको ना अगर आप चाहो तो क्या कर सकते थे, इफ एल्स की कंडीशन में भी डाल सकते हो, तो उसमें इतनी लाइनों का कोड हमारा बच जाता। हम क्या डालते कि अगर ये चीज हुई तभी ये चीज हो, ये हुई तो ये हो, ये हुई तो ये हो। पर उधर की तरफ हम नहीं जाते, सिंपल देखते। अब देखिए क्या हुआ यहां पे। अब इस बार अगर आप देखोगे यहां पे तो आपके पास जो एग्जीक्यूशन था वो खत्म नहीं हो रहा है, मतलब आप उसी स्टेज पे हो। तो मतलब अब हमने ये बोला है कि अगर कोई भी इसको कुछ भेजेगा तो ये अब उसे एक्सेप्ट करने के फेज में आ जाएगा। मतलब किसी ने भी अब अगर इस पोर्ट पे, यहां पे इस आईडी के इस पोर्ट पे मैसेज भेजा तो ये एप्लीकेशन उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। अब जब भी कोई मैसेज भेजेगा तो इसको वो मैसेज को रीड करना होगा, तो हम बोल देते हैं मैसेज इज इक्वल टू, और यहां हम डाल देते हैं सॉकेट अंडरस्कोर रीड। पहला पैरामीटर क्या लेगा, अगेन जो चलता आ रहा है तब से, एक्सेप्ट ACC एक्सेप्ट। और दूसरा पैरामीटर लेगा साइज कितना है, तो मैं डिफॉल्ट एक टेक्स्ट का साइज जो है मैक्स वो डाल दे रहा हूं, 1024 की जो लेंथ होगी वो लेगा। इसका अगर आप साइज आप ज्यादा भी करना चाहें, आप साइज ज्यादा भी यहां पे करना चाहें तो आप यहां पे कर सकते हैं। इसके बाद अगली चीज क्या करेंगे, जो भी मैसेज आया उसको हम लोग ट्रिम कर ले रहे हैं कि भाई अगर कहीं पे भी कुछ स्पेस हुआ ना तो भाई हमें उसको अपने पास रखने की जरूरत नहीं है। और यहां पे मैसेज कर देते हैं और यहां से हम लोग इको कर देते हैं भाई मैसेज को। अब इसका मतलब क्या हुआ कि सर्वर के पास जब भी कोई यहां पे मैसेज आएगा, और एक चीज और कर लेते हैं पहले, फिर मैं आपको दोबारा बता देता हूं। हम लोग ये जो सॉकेट हमने बनाया है इसे क्लोज भी कर लेंगे। तो सबसे पहले जो एक्सेप्ट है उसको और सॉकेट को, इन दोनों को मैं यहां पे क्लोज कर दूंगा। एक बार मैं आपको दोबारा बताता हूं क्या किया। हमने बोला एक होस्ट है, एक पोर्ट है हमारे पास। सबसे पहले हमने सॉकेट को क्रिएट किया और वो जो सॉकेट क्रिएट हुआ उसको ये होस्ट और पोर्ट के साथ बाइंड किया। इसके बाद हमने बोला भाई जब भी कोई मैसेज आए उसको लिसन करेंगे और जब भी कोई हमें भेज रहा है हम उसको एक्सेप्ट करेंगे। अब जब हमने एक्सेप्ट किया मतलब अब जब भी कोई इधर और इधर मैसेज भेजेगा तो अब हम उसको रीड यहां पे कर सकते हैं। मतलब क्या है कि अब अगर मैं सर्वर पे यहां पे हिट करता हूं इसे CMD, और हमने बोला D, हमने बोला CD, ये, और हमने क्या बोला यहां पे PHP F। मतलब अब अगर कोई मैसेज करता है कहां पे, यहां पे, तो बिना किसी के रिफ्रेश के और बिना किसी डुप्लेक्स के वो मैसेज आपको यहां पे दिखाई देने लग जाएगा। अब आप बोलेंगे यार चैट एप्लीकेशन टाइप अगर हम कुछ बनाना चाह रहे हैं पर वो CMD में नहीं है, पर हम लोग अभी फर्स्ट स्टेप पे हैं, तो खाली पहले अब इसको देखते हैं होगा कैसे। तो अब अगर मुझे इस एड्रेस पे कोई मैसेज भेजना है तो वो मैसेज कैसे भेजूंगा, तो मैसेज भेजने का काम किसका होगा, वो होगा क्लाइंट का। मतलब अब जो हमने एक दूसरा पेज बनाया है यहां पे क्लाइंट वाला, इसका काम होगा वो मैसेज को भेजना, और वही काम है। सबसे पहले हमें इन दोनों की जरूरत पड़ेगी, ये दो चीजें लिख ली। इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, सॉकेट को क्रिएट करना पड़ेगा। भाई सॉकेट क्रिएट कैसे करते हैं, हमें पता है सॉकेट क्रिएट कैसे करते हैं। सॉकेट को कनेक्ट करना पड़ेगा, हमें पता है क्या सॉकेट कनेक्ट। अच्छा सॉकेट को कनेक्ट हमने नहीं किया था तो यहां पे कर लेते हैं SOC सॉकेट अंडरस्कोर कनेक्ट। अब सॉकेट को कनेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, सारी की सारी चीजें चाहिए। एक तो चाहिए हमें सॉकेट, और सॉकेट के साथ हमें क्या चाहिए, एड्रेस यानी कि होस्ट, और इसके साथ साथ क्या चाहिए, हमें चाहिए पोर्ट। और अगर कुछ हुआ और डाय, यहां डाल देते हैं अपना मैसेज नॉट कनेक्ट। अब
जो भी मैसेज हम यहां भेजना चाहते हैं हम भेज सकते हैं। हम बोल देते हैं सॉकेट अंडरस्कोर राइट। ये क्या करेगा, जो ऊपर का सॉकेट बना है उस सॉकेट को जो भी मैसेज हमें भेजना है वो मैसेज हमें भेज देगा। तो मैं यहां पे डाल देता हूं लेट्स से हेलो, और इसके साथ ही साथ उस सॉकेट की कितनी लेंथ, उस मैसेज की कितनी लेंथ है STRLEN, वो भी हमें यहां पे डालनी पड़ेगी। तो मैं एक काम करते हैं, एक वेरिएबल ले लेते हैं MSG के नाम से, और इसको मैं यहां डाल देता हूं हेलो एडमिन। अब देखिए सब कुछ सही रहा, तो जब ये पेज हिट होगा तो ये इस डिटेल पे सॉकेट को क्रिएट करके एक मैसेज भेजेगा और वो मैसेज आपको यहां पे दिखाई देने लगेगा। तो हम लोग काम करते हैं, छोटा छोटा सा इस पेज को थोड़ा सा कर देते हैं यहां पे, कि जैसे ही इस पेज को हिट करेंगे तो फिलहाल तो एरर आ गई हमारे पास, सॉकेट की कुछ यहां पे एरर आ रही है, कोई बात नहीं, एक बार देख लेते हैं। तो सॉकेट हमारे पास वेरिएबल बना, हमने एरर कहाँ आ रही है एक बार पढ़ लेते हैं। मैसेज तो खैर आ गया यहाँ पे, पर ये लाइन नंबर 13 पे यहाँ पे server.php में कुछ एरर बोल रहा है। server.php में लाइन नंबर 13 पे देख लेते हैं भाई। तो ये स्पेलिंग का गलत है खाली यहाँ पे। चलिए जी एक बार फाइल को हिट कर लेते हैं, अब देखिए क्या होता है। हम आए इधर और हमने पेज को हिट करा, अभी भी मैसेज आ रहा है एक्सेप्ट 1 पैरामीटर। एक बार देख लेते हैं कि भाई क्या हुआ। हमने बोला क्लोज एक काम करते हैं, इसको बाद में ही देखते हैं, अभी जरूरत नहीं है। चलिए जी एक बार फिर से हिट करते हैं, अब देखते हैं। अब देखिए मैसेज आया, मतलब क्या हुआ, अब जैसे ही कोई मैसेज यहां से गया तो वो इसको यहां पे मिला और उसने ये मैसेज को यहां पे प्रिंट कर दिया। यही काम आपका करता है जब सॉकेट में यहां पे चल रहा है। जब तक ये मैसेज भेजेगा तभी इसको मिलेगा, जब वो मैसेज नहीं भेजेगा तब ये रिक्वेस्ट यहां पे नहीं चलाएगा। अब अगली चीज इस पे क्या कर सकते हैं कि ये मैसेज तो एक ही बार आ रहा है, पर इसको ये चाहिए कि ये बस सुनता रहे इसकी बात। जब भी कोई इस सर्वर को मैसेज करे, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, कौन से, ये वाले वीडियो में जो हमारा फर्स्ट वीडियो था, कि एक ऐसी चीज जो आपका मैसेज सुनता रहे। अब हमेशा जब आप मैसेज भेजो तभी वो उस पर रिएक्ट करे। अब इसके लिए क्या करेंगे, सारा काम जैसे हमने किया है वैसे का वैसा ही चलेगा, बस ये जो लाइन है हमारी ये वाली, ये पूरी की पूरी कंडीशन को हम लोग एक लूप पे डाल देंगे। एक ऐसे लूप पे, बहुत लोगों को एक चीज यहां पे क्लियर होने वाली है अभी, एक ऐसे लूप पे जो लूप फर्स्ट टाइम चलेगा ही चलेगा। एक ऐसा लूप जो फर्स्ट टाइम चलेगा ही चलेगा, सेकंड टाइम चलने के लिए उसे एक कंडीशन डालनी पड़ेगी। मतलब एक ऐसा लूप जो कुल मिला के चलता रहे, फर्स्ट टाइम अपने आप चले और सेकंड टाइम वो ऑटोमेटिकली अगर उसको एक ट्रू पास होए तो वो चलता रहे। ये एक लूप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डू वाइल लूप। यहां पे आपका जो है डू वाइल की जरूरत पड़ेगी। तो हमने क्या बोला, भाई ये जो है आप इसको चलने दें, यहां पे इस चीज को चलने दें। कब तक, जब तक ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होती। मतलब कुल मिला के भाई ये कंडीशन को अब आप हमेशा के लिए यहां पे चलने दें, और एक यहां से जो भी मैसेज आए उसको नेक्स्ट लाइन में कर देते हैं। उसके लिए मैं एक एंड डाल देता हूं। अब क्या होगा, अब ये मैसेज यहां पे हर बार चलता रहेगा। अब इसको कोई भी यहां पे रोकने वाला नहीं है, ये मैसेज हमेशा के लिए चलता रहेगा। चलते हैं, अब एक बार देखते हैं क्या होता है। हमने यहां से हिट करा, अब देखिए हम इधर आए और हमने पेज को हिट करा, देखिए हेलो एडमिन आया। अब अगर मैं यहां से मैसेज को चेंज कर दूं और मैं इस बार यहां बोल दूं हेलो विशाल, और अब अगर मैं चलूं इधर पेज को हिट करूं एक बार, देखें क्या होता है, हेलो विशाल। मतलब क्या है कि जब भी इस जगह से कोई मैसेज जा रहा है वो इसको मिल रहा है। अब पर आप ये समझिए, फुल डुप्लेक्स, जब ये मैसेज भेजेगा तभी इसे मिलेगा, जब ये मैसेज नहीं भेज रहा तब ये यहां पे किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं करता। यही काम सॉकेट प्रोग्रामिंग करके देती है। इसको थोड़ा सा बेटर करने के लिए क्विक काम कर सकते हैं, फॉर्म मेथड पोस्ट, फॉर्म को क्लोज, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम MSG, इसको बंद, इनपुट टाइप सबमिट, नेम। समझ गए होंगे मेरे ख्याल से आप क्या कर रहे हैं। हम यहाँ पे एक फॉर्म बना दिया मैंने, बस खाली यहाँ पे MET,
मेथड। अब जब सबमिट होगा, मतलब इफ इज सेट पोस्ट सबमिट, और इसी के साथ एंड जो मैसेज है नॉट इक्वल्स टू ब्लैंक होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हुई तो हम लोग आएंगे इधर। अब देखिए मैं ये कंडीशन नहीं लगा रहा हूं यहां पे कि अगर आपने टेक्स्ट बॉक्स को एम्प्टी छोड़ दिया तो क्या हो गया। अब ये तो देखिए अब बेसिक सी चीज है, इसको यहां कर देते। अब देखिए कैसे चलता है गेम पूरा। तो मैं आया इधर और अब आप देखिए हम आए इधर, हमने बोला हे हेलो कैसे हो, गुड। तो अब क्या हो रहा है, अब यहां से मैसेज यहां जा रहा है, पर आप ये समझिए ये वाला जो पेज है ये आपका किसी भी तरीके से रिएक्ट नहीं कर रहा है, इसको ऑटोमेटिकली मैसेज मिल रहा है। जब ये भेज रहा है तभी ये सुन रहा है यहां पे। अब थोड़ा सा बेटर क्या हो सकता था कि ये वाला जो है CMD वाला पेज ये भी इससे मैसेज भेजे, मतलब टू वे में पूरे का पूरा चले। पर फिलहाल एक एक करके चलेंगे। अभी हमारा जो मेन काम था वो ये समझना था कि सॉकेट को आपस में कनेक्ट कैसे करते हैं हम। तो उसके लिए सिंपल है, सॉकेट क्रिएट, फिर बाइंड, फिर लिसन, फिर एक्सेप्ट, फिर जो भी मैसेज आया उसको रीड करने के लिए। और यहां पे एक सिंपल एग्जांपल हमने देख लिया डू वाइल लूप का, जिसको हम यहां पे चला सकते हैं। क्लाइंट के लिए सिंपल काम, क्रिएट किया, कनेक्ट किया, जो भी मैसेज आया उसको हम लोगों ने राइट कर दिया। तो इस तरीके का काम आप करते हैं सॉकेट प्रोग्रामिंग में। अभी के लिए हम बहुत आसान तरीके से हमने सॉकेट देखा है, बेसिक प्रोग्रामिंग से कैसे आप बना सकते हैं बेसिक समझना जरूरी है, इसके बाद ही हम आगे चलेंगे। अभी इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज आपको मिल जाती हैं, जो लाइब्रेरीज आपका जो इतना लंबा भी कोड हमने लिखा है इसको थोड़ा शॉर्ट में करके आपको दे देती है। आगे चल के देखेंगे किसी लाइब्रेरी का यूज करके भी हम लोग। तो फिलहाल के लिए जो मुझे समझाना था आपको वो ये समझाना था कि बेसिक सॉकेट अगर आप एक कैसे बनाओगे, और बिना यहां पे अगर आप देखो एक पर्टिकुलर जगह पे अगर आपको मैसेज भेजने हो जो आपके पोर्ट और आपके होस्ट को सुन रहा है एड्रेस को, उसको किस तरीके से जो मैसेजेस हैं वो यहां पे मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो आई होप सिंपल प्रोग्राम अगर आपको एक सॉकेट प्रोग्रामिंग का बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं, एटलीस्ट वो चीज जो है आपकी यहां पे क्लियर हो गई होगी। अभी हम अगले वीडियो में देखेंगे कि भाई इसको टू वे कैसे करेंगे। क्या टू वे मतलब कि CMD भी मैसेज भेजे, कमांड प्रॉम्प्ट से भी हम लोग मैसेज भेज सके, और जो हमारा ये वाला पेज है ये भी इस मैसेज को रीड कर सके, जहां से थोड़ा सा इंटरेक्टिव चीज जो है हमारी यहां पे बन सकती है। तो ये था गाइस हमारा सेकेंड पार्ट सॉकेट प्रोग्रामिंग के बारे में, वेब सॉकेट के बारे में। वीडियो में थोड़ा डिले हो गया आने में, मैंने कोशिश कर रहा था, पर मैंने आपको पहले ही बोला कि थोड़ा सा इधर उधर की चीज़ें थोड़ा चल रही हैं, तो बहुत ज़्यादा मैं फोकस जो है प्रोग्रामिंग के चैनल पे यहाँ पे कर नहीं पा रहा हूँ। पर पूरी कोशिश है कि जल्दी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियोस जो है यहाँ पे मैं लेके आ सकूँ। तो ये था गाइस हमारा सेकेंड पार्ट, PHP के साथ वेब सॉकेट को कैसे हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे। जो भी आपके फीडबैक हो, पसंद आया नहीं आया, समझ में आया नहीं आया, वो ज़रूर एक बार जो कमेंट बॉक्स होगा वहां पे बताइएगा। जो भी कोड है इसका वो मैं आपको जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से आप उसे ले सकते हैं। बस याद रखिएगा सॉकेट को जो है एक बार आप जो है इनेबल कर लीजिएगा अपने INI के थ्रू। वीडियो फ्रेंड्स अगर पसंद आया आपको, इसको लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल में नए हैं, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।